सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा जो कि BCCLA 2023 के लिए काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें होती है बोर्ड में। एक वो चीज़ें होती है जो कि फाइनल डिसीजन आता है सबके लिए, जो कि एज ए नोटिस आपको इन्फॉर्म किया जाता है। और एक वो चीज़ होती है जो कि इनसाइड होती है, जो कि पब्लिकली नहीं बताया जाता किसी को। और इनसाइड जो भी होता है उसको एज ए इंटरनल मीटिंग हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज ए इंटरनल मीटिंग हुई है, और क्यों मीटिंग हुई है पहले ही बताते हैं। और ये मीटिंग होने का रीज़न क्या है और इसमें क्या क्या डिस्कस की गई, इसको हम बात करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि इंटरनल मीटिंग आपको कैसे पता है, तो मैं उनको कोई सफाई नहीं देने वाला हूँ। क्योंकि इंटरनल मीटिंग जो भी होते हैं वो हम भी जहाँ से पता करते हैं, जहाँ से मेरे को भी पता चलते हैं, वो सिंपल सभी लोग समझते हैं कि इंटरनल को पब्लिक नहीं किया था इन जनरल। तो मैं भी पब्लिकली बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बात खत्म करते हैं वहाँ पे, जो मीटिंग में बात हुई, जो अपने काम की बात है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो नंबर 1 बात है कि BCCLA का काउंसलिंग कब होगा, इसके ऊपर बात की गई है। एंड दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो उसके ऊपर बात की गई है। इन दोनों टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि मीटिंग हुई क्यों है। देखिए, BCC जो बोर्ड है वो बहुत सारे एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराती है और काउंसलिंग वगैरह कराती है। तो उसमें एक UGC की काउंसलिंग चल रही थी। UGC का काउंसलिंग दैट मीन कि जो JEE मेन के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। और आप लोग तो सेकंड ईयर में जाने वाले हो, तो आप लोगों की कोई बात नहीं है। लेकिन जो बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग डन हो चुका है। सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर 11 को आ रहा है और 14 तक उनका काउंसलिंग चलेगा। तो सेकेंड राउंड जैसे ख़त्म होगा तो उसके बाद से बोर्ड का टारगेट ये रहेगा कि आप लोग यानी BCCLA का काउंसलिंग करा लिया जाए, और BCC का भी रिजल्ट आ रखा है तो उनका भी काउंसलिंग करा लिया जाए। लेकिन BCC की काउंसलिंग में उन्होंने बताया कि काउंसलिंग BCC के कराने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास सब कुछ है, उनसे कोई मेरा लेना देना नहीं है, उनका डेट दिया जाएगा और काउंसलिंग मेरा डन हो जाएगा। लेकिन बात आगे फंस गई थी BCCLA वालों के लिए। तो BCCLA वालों में क्या है कि इधर 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हो रखा है, तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट इशू फाइनल नहीं हुआ है। और इधर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं हो रखा है बीटेक के लिए, तो उनके लिए थर्ड सेमेस्टर की बैच अभी है नहीं कॉलेज में। तो बात यहीं पे आके फंस गई। तो जो मेन वहाँ के जो लीड करने वाले थे, जो बोर्ड को मतलब एज ए लीडर बोल सकते हैं या सीनियर गजट के जो भी वहाँ पर अधिकारी थे, उनका कहना था मतलब था कि देखिए ये BCC बोर्ड की जिम्मेवारी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं हो रखा है, तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं हो रखा है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उनका वेट करें, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। उनका किसी तरह से करने का मतलब ये था, ये जिम्मेवारी उस बोर्ड की है। जैसे कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम नहीं हो रखा है, जैसे कि वो अभी पॉलिटेक्निक कर रहे थे या डिप्लोमा कर रहे थे, उनका एग्ज़ाम नहीं हो रखा है, तो ये उस बोर्ड की जिम्मेवारी है। मतलब कि SBT की जिम्मेवारी है ये कि वो जल्दी एग्ज़ाम ले और इसको अपना सॉर्ट आउट करे, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। चूँकि हम BCC बोर्ड है तो मेरी जिम्मेवारी है कि एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम जो लिए हैं उसका काउंसलिंग कराना सर टाइम पे, ये मेरी जिम्मेवारी है। ना कि SBT का क्या चल रहा है इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो उनका कहने का मतलब बस इतना सा था कि वो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ले, हम अपने काम को रोकने वाले नहीं हैं। तो इसके बीच में मामला ये भी फंस गया कि वो भी तो बोर्ड ही है, ये भी तो बोर्ड ही है, गवर्नमेंट वो भी है, गवर्नमेंट ये भी है, तो क्यों लेना देना ऐसा करके। तो सिंपल सा बात उनका ये था कि वो बोर्ड की जिम्मेवारी है तो बोर्ड अपने तरीक़े से मैनेजमेंट कर लेंगे, बाकी हम लोग काउंसलिंग को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उनका कहना था। बट मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ फेयर रहेगा, क्योंकि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है भाई, वो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे अपना जो है कि वहाँ पे अटेंडेंस मार्क करेगा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को कैसे लेके जाएगा जब उन पर डॉक्यूमेंट नहीं मिले। बेचारे इसमें बच्चों लोग की क्या ही दिक्कत है, क्या ही मतलब उनकी दोस्त है बोल सकते हैं। तो उनमें 1-2 लोगों का ये भी डिसीजन आ रहा था कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इधर हम लोग काउंसलिंग को ना रखते हुए काउंसलिंग को स्मूथली हम लोग रन करेंगे, लेकिन उसमें कुछ छूट वगैरह दिए जा सकते हैं कि जो लोग भी अपेयरिंग के स्टूडेंट हैं वो लोग कॉलेज से जस्ट अपना वेरिफिकेशन कराएंगे कि हम अपेयरिंग के स्टूडेंट हैं, मेरे को यहाँ पे एडमिशन डन हो जाएगा, सर्टिफिकेट हम ला करके बाद में जमा कर देंगे। ये कॉलेज टू कॉलेज कन्वर्सेशन में एक प्रॉपर नोटिस के थ्रू हम लोग इंडिकेट कर देंगे और सबको गाइड कर देंगे, और सबका यही चीज़ चलने वाला है। और ये ऐसा कुछ पहली बार नहीं है, आई थिंक कि इसके पहले भी एक बार हुआ था ऐसा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद इसी बार यही होने वाला है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि काउंसलिंग इस बार काफ़ी जल्द अपने को देखने को मिल जाएगी। आई थिंक कि 15 अगस्त से पहले पहले आपका भी इधर जो है कि UGC वालों का काउंसलिंग ख़त्म हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 15 के बाद कभी भी आपका भी काउंसलिंग स्टार्ट वगैरह हो। बस बी अलर्ट और सभी लोग रेडी हो जाओ, आपका काउंसलिंग होने वाला है। एंड ये सही भी लग रहा है एक तरीक़े से, सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, जितना जल्दी हो जाएंगी उतना जल्दी सही रहेगा। लेकिन मामला जाकर के अल्टीमेटली एज़ पर माय ओपिनियन वहीं जाकर फंस जाता है कि आपके क्लासेस वगैरह भी अभी चलने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक
इधर सेकंड सेमेस्टर वालों की बीटेक के जो भी स्टूडेंट है वो लोग थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाते हैं, तब तक आपका बैच नहीं बनेगा। और भैया आपका बैच नहीं बनेगा तो फिर इधर आपका क्लासेस वगैरह नहीं चलेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? BCCLE के 50-60 स्टूडेंट को अलग से थोड़े पढ़ाएंगे, वो तो बैच बनता है ना, तभी तो पढ़ाएंगे, तभी तो क्लासेस चलेंगे ना। तो उनके लिए आपको रुकना तो पड़ेगा। अब उसके लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको रुकना पड़ेगा। भले बीच में काउंसलिंग के प्रोसेस बोर्ड करा ले, वो अलग बात है। और जहाँ तक कि मैंने जब इस वीडियो को बना रहा था तो उसके पहले भी मैंने रिसर्च करा, तो मुझे जहाँ तक कि पता चला कि BCC जो है कि सॉरी ये SBT जो बोर्ड है उन्होंने अपना एग्ज़ाम का डेट भी फिक्स कर दे रखा है। आई थिंक कि 10 या 12 से सितंबर से आपका एग्ज़ाम भी है अगले मंथ, जो कि बीटेक के करने के लिए जो लोग एलिजिबल है, जो कि जो आपका डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उनका एग्ज़ाम का भी डेट आ रखा है। तो उनका भी काफ़ी जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट निकाल करके यहाँ जमा कर देंगे। बट आपका काउंसलिंग वगैरह इधर होने की चांसेस है। वो जैसे कि बोर्ड को बात करने का सिलसिला और जैसे इंटरनल मीटिंग में डिस्कशन चल रहे थे उस बेसिस में मैं बता रहा हूँ। बट ये इंटरनल मीटिंग कहाँ तक और कितना हद तक सही रहेगा ये डिसीजन मैं नहीं दे रहा हूँ। बट एज पर माई ओपिनियन मैं यहाँ तक कि अनुमान लगा पा रहा हूँ कि ऐसा सीन हो भी सकता है आपका काउंसलिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। जब गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है कि भाई जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट का इशू है, वो लोग कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे, कॉलेज से इस बात को वेरीफाई कराएंगे कि मेरे पास नहीं है, मेरे अपेयरिंग स्टूडेंट हूँ, तो उनका कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब सर्टिफिकेट होगा तो उनको ला करके कॉलेज में जमा कर देना होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब ये बोर्ड मैनेज करने को दिक्कत है तो फिर अपने को काहे ला दिक्कत है? जल्दी है, एडमिशन हो जाएगा तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे को कॉलेज मिल गया, मेरे को एडमिशन हो चुका है, चलो अब ठीक है। ठीक है, जो बीच में सस्पेंस वाला क्रिएशन है वो खत्म हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये यूनिवर्सिटी इसलिए भी कर रहा है क्योंकि देखिए होता क्या है, जब भी काउंसलिंग में चलते हैं तो उसमें कॉलेज को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में सेंटर आपका जाता है, कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रहता है, तो कॉलेज का भी टाइम इसमें कंज्यूम होता है। जब कॉलेज का टाइम अगर कंज्यूम होगा तो फिर क्लासेस वगैरह चलने में कॉलेज में डिस्टर्बेंस होती है, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। तो जिसकी वजह से भी कॉलेज नहीं चाहती है या यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है या बोर्ड नहीं चाहती है कि आपका भी काउंसलिंग डिले हो। तो जल्द से जल्द आपका काउंसलिंग होगा और आई होप कि हो भी जाना चाहिए था। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डिस्कशन था मैंने आपको कंप्लीट बताया, बाकी आगे जो भी होगा मैं आपको फर्दर अपडेट करते रहूँगा। फिलहाल के लिए मेरे पास ये अपडेट थे जो मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने शेयर किया, कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।